अबे भाई बहुत गलत बातें की हुई हैं उनकी। जो किताब है क्या फजाइल अमाल है और बहश्ती ज़ेवर है, ऐसी घटिया बातें की हुई हैं, शिर्क और पत्नी गलाजत। और ये हदीस नहीं सुनाते अपनी, ये बस अपने लगे हुए होते हैं अपने उल्टे सीधी चक्करों में। हिदायत पढ़ लो, उसमें वो कहते हैं कुरान का निचोड़ है, नाउजुबिल्लाह। इनके अपनी तफसीर हैं, उसके अंदर अपने वो हैं, इनका बहुत गंदा सेटअप है भाई, बहुत गंदा सेटअप है। जीत ही नहीं सकते अगर तुम हदीस के दलाइल इनसे मांगो, कुरान हदीस से। ये अपने उलमा की बताएंगे, नहीं यार सारे एक जैसे थोड़ी हो, तुम्हें पता नहीं कौन से मिल गए अजीब से देवबंदी। भाई देवबंदी में दो फिरके हैं, एक हयाती है। चलो भाई जो भी है तुम उनसे सीधी सीधी बात करो ना, नमाज का तरीका तौहीद बता। अबे नमाज अब उनका आलिम रफादैन नहीं कर रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा। अगर उसके आलिम का अकीदा सही नहीं है तो नमाज किसी की भी नहीं होगी जो पीछे पढ़ रहा है। वही तो मुशरिक के पीछे नमाज नहीं है, बाकी सबके पीछे भाई मुशरिक हैं वो लोग। भाई शिर्क तो ऐसा है च्यूटी बराबर से गुजर जाए पता लग जाता है, लेकिन शिर्क का पता नहीं लगता है। शिर्क की तो बहुत सारी किस्में हैं। शिर्क एक छोटा से छोटा भी चीज शिर्क है। वो उस दिन में कौन सा डॉक्टर इसरार अहमद का सुन रहा था, वो बता रहे हैं कि मतलब एक आप नमाज पढ़ रहे हो, उसमें आपके ध्यान आ जाए किसी और का, ये भी छोटा से छोटा शिर्क हो गया। वो शिर्क भी किसमें है ना, शिर्क की एक बड़ा खतरनाक शिर्क अल्लाह की जाती शिर्क, सिफाती शिर्क है ना। वो ये कि अल्लाह की जात की शिर्क में, सिफात में शिर्क के पीछे नमाज नहीं है। क्यों बना रहे हैं हम लोगों के पीछे नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, अगर नमाज कबूल हो रही तो आप क्यों खर्चा कर रहे हैं अरबों रुपए मस्जिद, अरबों रुपए। भाई हमेशा अल्लाह जिंदा रहेगा, ये अल्लाह की जात है। नहीं हम तो अपने मस्जिद नमाज कबूल हो रही है ना, असल चीज तो नमाज ही है। अगर वहाँ कबूल हो रही तो अपनी मस्जिद में जाने की जरूरत ही नहीं है। कई मैं कहता हूँ जिंदगी में जाओ नहीं, बस नमाज कबूल हुई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने का नहीं भाई वो तो आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। अगर नमाज कबूल हो रही होती तो कभी हम अपनी मस्जिद में आते हैं, हम वही पढ़ते सारी नमाजें। देवबंद हो भाई अल्लाह की जात हमेशा जिंदा रहेगी, तो ये कहते हैं दूसरा कब्र में जिंदा है, तो इस जाती शिर्क होगी। अबे कहते हैं ये लोग कहते हैं दोनों हैं टन के सुन रहे हैं बात और पता नहीं क्या क्या। और अब वही तो सब तो नहीं कहते ना। अबे सारे जो नहीं कहता उसके पीछे हो जाएगी नमाज। अब तुझे कैसे पता लगेगा नहीं कहता? हो सकता है वो कहता हो, इमाम साहब से पूछ लो तुम उनके अकायद वगैरह। अब जैसे डॉक्टर इसरार अहमद है, उनके पीछे तो हो सकती है वो अलग किस्म के देवबंदी थे। मेरे तरीके पे नमाज नहीं पढ़ी, उसकी नमाज ही नहीं। अब बताओ क्या कर लो। और जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, उसकी नमाज नहीं। सबसे बड़ी बात अगर नमाज ये होती ना कि कैसे भी पढ़ लो कबूल हो जाती, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पढ़ने की फरमाया कि जैसे मैं नमाज पढ़ता वही तो बताया कि इस तरह से। अब जैसे आलिम, अब आलिम ही गलत पढ़ रहा है। अब आलिम गलत पढ़ रहा है, आप सही पढ़ रहे हो तो अच्छा हाँ सही बात है भाई। इमाम की नमाज कबूल होगी तो 100 बंदों की कबूल होगी। इमाम की अगर नहीं, इमाम की अगर कबूल नहीं हुई तो किसी की कबूल नहीं। सही है, इमाम का जो भी हो, इमाम तो रफा नहीं कर रहा, रफा नहीं करो तो आप इमाम की बात नहीं, इमाम की कबूल नहीं होती नमाज। और जैसे इमाम नमाज पढ़े वैसे आपको पढ़नी चाहिए, मगर इमाम अगर सही तरीके से पढ़ रहा तो भाई नबी की पैरवी अमल की कबूलियत की शर्त है। सही बात। आपको कोई अमल ही कबूल नहीं हुआ तो सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, वो बिदअत हो गया, वो इजाफा हो गया दीन में। देवबंदी कौन सी बातें को जो अट्रैक्ट करती है तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, बस मुझे कोई गलत बात पता चले इसको सारी लगती है। देवबंदी भाई मैं कहता हूँ मदनियों में देवबंदी में कोई फर्क नहीं है। मुशरिक को भाई मैं कहता हूँ बहुत बड़ा वो है, ऐसे बगैर तहकीक किसी को नहीं किसी को नहीं, देवबंदी जमात को कह रहे हैं, देवबंदी जमात को कह रहे हैं, देख कह सकते हैं, काफिर नहीं कह सकते। देवबंदी जमात को कह रहे हैं, उसको थोड़ी कह रहे हैं। किसी बंदे को खास को नहीं कह सकते भाई ये मुशरिक जा रहा है, इमाम साहब मुशरिक है, इस तरह तो कह नहीं सकते। किसी जमात को कह सकते उनके अकायद के ऊपर, उनकी बड़ी किताबों के ऊपर। अच्छा काफिर नहीं कह सकते किसी को। ये मसला मुशरिक तो उनकी जमात के मसले। और दूसरी बात मैं देवबंदियों को और मदनियों को बिल्कुल भी अलग नहीं समझता, दोनों एक है। क्यों? दोनों हलवे मांडे कर रहे होते हैं, इनका कुछ अलग नहीं है, अपने लगे हुए होते हैं साथ। कोई हलवे मांडे कोई फातिया वातिया कुछ नहीं करते, सब कुछ करते हैं, न्याज़ें खा रहे हैं, अजीब तो सब कुछ सब सेम है इनका।
से भी घटिया। कोई नहीं खाते भाई। यहाँ से बांटते हैं, कुरान खानी करते हैं बच्चों को, जो भी 40वां फारूक आजम वाले बच्चों के घर में कुरान खानी करते हैं बस। तो 40वां तीजा करते हैं, 40वां करते हैं, हजारों में जाते हैं, वसीले कोई नहीं, वसीला नहीं कोई नहीं।